नमस्कार। स्वागत करती हूँ आपका इस खास प्रोग्राम में। मैं हूँ ज्योतिषाचार्य नीलम शर्मा। आज हम कुंडली विश्लेषण में एक ऐसी शख्सियत को लेंगे जो कि किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है। जी हाँ, जो कि बहुत अच्छी मॉडल रही, सिंगर है और मल्टी टैलेंटेड हीरोइन है, और साथ ही साथ विश्व सुंदरी का खिताब भी अपने नाम किया, और एक मोस्ट पॉपुलर सेलिब्रिटी का अवार्ड भी उनके नाम है, जो कि देश के साथ साथ विदेशों में भी अपने कला का जो परचम है उन्होंने लहराया। जी हाँ, आज हम उन्हीं की बात करेंगे। जी, सही पहचाना, बहुत ही शरारती सी, सुंदर और सबको लुभाने वाली, अपने कला के बल पर अपना नाम चमकाने वाली। जी हाँ, प्रियंका चोपड़ा, जिनका आज जन्म दिवस है। 18 जुलाई सन 1982 के अंदर सुबह 3 बज के जमशेदपुर, जो कि इनकी डेट ऑफ बर्थ है, जो हमें प्राप्त हुई है, उसके अनुसार जो इनकी कुंडली बनती है उसी का विश्लेषण करेंगे, जो कि बहुत ही चुलबुली, नॉटी हैं, और इनकी जो सुंदरता है और इनके टैलेंट का अनुभव जो भी इन्होंने अपना हासिल किया, उसकी वजह से देश विदेश में अपना नाम रोशन किया। जी हाँ, एक बहुत ही साधारण से परिवार में जन्म लेने वाली प्रियंका चोपड़ा, जिनके मदर और फादर दोनों ही आर्मी के अंदर डॉक्टर थे, उनका इनकी ज़िंदगी के अंदर बहुत ही बड़ा योगदान है, जो कुंडली देखकर हमें पता लगता है। जी हाँ, इनकी जो कुंडली है वो वृश्चिक लगन की बनती है, राशि बनती है वृषभ। वृषभ राशि के स्वामी बनते हैं शुक्र। शुक्र और वृश्चिक जो लगन है उसके स्वामी बनते हैं मंगल। मंगल का अपने से एकादश में बैठना, लग्नेश का अपने से एकादश में बैठना अपने आप में इच्छा पूर्ति का एक योग बनाता है, जो कि हम आपको पिछले कई वीडियोस में ये चीज़ें हम दिखा चुके हैं कि किसी का भी लग्नेश अगर एकादश में गोचर वाइज भी आता है तो उसकी इच्छा पूर्ति के योग बनते हैं। तो यहाँ पर इनका जो लगन है वो जो है वृश्चिक लगन का जो जातक बनी है, और जिस समय इनका जन्म हुआ मंगल की ही महादशा चल रही थी। तो ये करके अपने घर वालों के लिए, माता पिता के लिए बहुत ही लक्की साबित हुई, और इनका जो बचपन है वो चंडीगढ़, दिल्ली, यूपी, लखनऊ, लेह लद्दाख सब जगह बीता, और साथ ही साथ मिडिल क्लास की स्टडी के लिए ये फॉरेन भी गई। 3 साल वहाँ रही। रंग भेद का भी इनको सामना करना पड़ा। उसका कारण है कि मंगल शनि साथ में होते हैं तो कहीं द्वंद्व तो जरूर देते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को जो है बार बार विवादों का सामना करना पड़ता है, जो इनकी ज़िंदगी में आगे भी रहा। मंगल और शनि इस तरीके के प्लैनेट हैं कि अगर साथ होते हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर आती हैं। पर मंगल के साथ शनि, यानी शनि इनके पराक्रम भाव का स्वामी होकर एकादश में बैठा है, तो यहाँ इनको बहुत मेहनती और पराक्रमी बनाता है, जो साहसी लड़की के रूप में ये दिखती हैं। और साथ ही साथ चतुर्थ भाव का लॉर्ड भी शनि बनते हैं, तो इनकी मदर का इनके साथ हमेशा सानिध्य रहा, और एक उन्हीं की गाइडेंस इनके साथ भी रही। भाव 9वें भाव का स्वामी उच्च का होकर सप्तम में बैठना, यानी केंद्र में चंद्रमा का बैठना उच्च के होकर, ये भी एक बहुत ही अच्छा सूचक होता है, क्योंकि भाग्येश अगर उच्च का हो जाए तो भाग्य के सहारे भी ऐसे व्यक्ति के साथ कार्य होते हैं। पर इनकी कुंडली के अंदर जो करामात है वो राहु अष्टम भाव में बैठे हैं। अष्टम का राहु अच्छा नहीं माना जाता, पर यहाँ पर वो उच्च के हैं, और साथ ही साथ बुध यानी स्व अपनी राशि के बैठे हुए हैं, और शुक्र भी अष्टम में विराजमान है। गुरु 12वें भाव के अंदर बैठे हैं, और 12वें भाव से उनकी 9वीं दृष्टि बुध पे और शुक्र राहु सब पे पड़ती है। तो राहु वही करेगा जो ये 3 शुभ प्लैनेट चाहेंगे, और तीनों शुभ प्लैनेट ने इनको अच्छा ही देने के लिए जिम्मेवारी ली, क्योंकि बुध स्वराशि के हैं और बुध की राशि के अंदर मंगल विराजमान है। तो और इसलिए इनको जो भी कार्य किया इनको सफलता ही मिलती रही। इसमें जब ये अपने बाहर थी तो ये बहुत शाई शर्मीली थी, और उस पीरियड में जिस तरीके से कहा जाता है कि इनको रंग भेद का सामना करना पड़ा, तो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं थोड़ा लूज जरूर हुआ होगा। उसके बाद जब ये इंडिया वापस आई तो इनकी मदर ने इनको ब्यूटी कॉन्टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए प्रेरित किया, और इन्होंने अपनी माँ को निराश ना करके वहाँ पर अचीवमेंट हासिल की। यही वो पीरियड था जिस तरीके से हम कह सकते हैं कि 98 का पीरियड, जो इनकी ज़िंदगी के अंदर एक टर्निंग पॉइंट लेके आया, और इनको कला का क्षेत्र दे गया कि आप इस लाइन की तरफ अग्रसर हो गए।
इसमें राहु में शुक्र आया और इन्होंने इसके बाद 2000 के अंदर फेमिना मिस ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भी पार्टिसिपेट किया, जिसमें रनअप रही। और 2000 में इन्होंने विश्व सुंदरी का खिताब, जो कि हर स्त्री देखती है लड़की कि मैं अगर बड़ी हूँ तो मैं ये खिताब, मेरे सिर पे ये ताज हो, वो भी इन्होंने हासिल किया। 2001 से ही इनको पिक्चरों के ऑफ़र शुरू हुए और 2002 में इनकी पहली पिक्चर रिलीज़ हुई। 5 में इनका गुरु की महादशा स्टार्ट हुई। और गुरु की महादशा तो एक तरीके से बम्पर लॉटरी लगती है। अगर आपका राहु अच्छा चला जाए, उसके बाद जो भी आपने मेहनत की होती है उसका जो फल है वो आपको गुरु की महादशा में मिलता है। धीरे धीरे इनकी बहुत सारी पिक्चरें आई, जो कि इनकी बहुत लंबी पिक्चरों की लिस्ट है। तो उन सभी में इनको सफलता हासिल हुई और एक प्रियंका चोपड़ा एक जानी मानी शख्सियत बन गई। छोटा मोटा नाम ना रह के प्रियंका चोपड़ा अपने आप में ही नाम लेते के साथ ही एक शख्सियत है। और यहाँ पर गुरु में राहु आया तो इनकी 36 साल की उम्र के अंदर इनकी शादी, जो कि निक जॉन्स के साथ हुई। और इनका जो ससुराल भाव बनता है वो बुध स्वराशि का शुक्र जो है इनके साथ बैठे हैं और राहु वहाँ पर उच्च के होते हैं, गुरु की दृष्टि है, यानी ससुराल भाव को भी बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो ये इनकी कुंडली का विश्लेषण। इस कुंडली के हिसाब से अगर हम कहें कि रब ने हीरा तो सभी को बनाया है, पर चमकता वही है जो तराशने की हद से गुजरता है। तो प्रियंका चोपड़ा के ऊपर ये पंक्तियाँ बिल्कुल ही सटीक बैठती है। और इनके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत ही उन्नति और प्रोग्रेस करें। नमस्कार।